जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.8। एक्सरसाइज 13.8 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। गोला का आयतन ज्ञात करना है, त्रिज्या दिया गया है, मतलब कि त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है। तो आर क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे तो आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, तो गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो चलिए अब रख दीजिए 4/3 पाई का मान हो जाता है 22/7 और आर का मान होता है 7। तो आर क्यू है तो 7 3 बार कर दीजिए, तो ये 7 से ये 7 खत्म। अब ऊपर बच जाता है, अब कोई नहीं कटने वाला है तो हो जाएगा 88 गुने 49/3। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कटा दीजिएगा पॉइंट में तो आंसर आ जाएगा, वहीं हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलिए आगे आते हैं। चलिए तो इसका दूसरा नंबर भी आर दिया हुआ है तो उसी तरह फॉर्मूला बैठाकर इसका हम लोग निकाल सकते हैं आयतन। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित, यानी विस्थापित मैंने हटाना, वहां से विस्थापित कर दिया, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके व्यास निम्न है। देखिए गोलाकार, ठोस गोलाकार है, इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। मतलब कि हम लोग को ज्ञात क्या करना है, गोला का आयतन, गोला का आयतन। समझ में आ गया, गोलाकार, गोलाकार गेंद का आयतन हम लोग का ज्ञात करना है और दिया क्या है, व्यास, यानी d बराबर 28 दिया हुआ है। तो r निकाल लीजिए, 28/2 14 सेंटीमीटर r हो गया। r बराबर हम लोग निकाल लिए 14 सेंटीमीटर। और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो गोला का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो बैठा दीजिए, 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 और r कितना दिया हुआ है 14। तो 14 को 3 बार गुना कर दीजिए, 14 14 14, ये 7 खत्म 2। अब नहीं कटने वाला है, ऊपर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आप लोग का आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर हम लोग का आ जाएगा इतना। ठीक है, चलिए इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है तो उसको हम लोग आयतन निकाल लेंगे, वहीं त्रिज्या दिया हुआ है, बस केवल फॉर्मूला पर बैठा देना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यानी d बराबर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम इसका घनत्व है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इस गेंद का हम लोग का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले क्या कीजिए, उस गेंद का आयतन निकालिए। गेंद का आयतन जब निकालेंगे तो गेंद किस तरह का होता है, गोलाकार में होता है, तो हम लोग को गोला का आयतन निकालना है। तो पहले यहाँ पर देखिए कि d दिया हुआ है तो इसका r निकाल लीजिए, तो r हो जाएगा 4.2/2, तो कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, r बराबर 2.1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई का मान हो गया 22/7 और आर क्यू यानी 2.1 2.1 और 2.1। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हटा दीजिएगा पॉइंट तो 21/10 हो जाएगा, ये भी हटा दीजिए 21/10, ये भी हटा दीजिए 21/10, ये कटा दीजिए 17 के 21। ठीक है, ये 3 से 3 खत्म। अब ऊपर वाला से ऊपर वाले गुना कर दीजिए, यानी 88 गुने 21 गुने 21/100। जब इसको पूरा गुना कर लीजिएगा तो गुना करके
100 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 38.808। ठीक है, ये तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। अब बोल रहा है कि इस धातु का घनत्व तो कितना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है, तो 38.8808 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा, तो उतना में 8.9 से गुना कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 345.39 ग्राम आंसर। ठीक है, गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, मतलब कि बाटा में निकालना। चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का हम लोग का अनुपात निकाल लेना है। तो चलिए सेम टू सेम है। इसके पहले एक क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व किए हैं, मतलब कि इसके पहले वाले प्रश्नावली में। ठीक है, चलिए माना पृथ्वी की त्रिज्या r मान लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग मान लिए r, तो उसका व्यास हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास हो जाएगा 2r, क्योंकि त्रिज्या के दोगुना होता है व्यास। तो ये तो ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग पृथ्वी का ले लिए। तो चंद्रमा का व्यास हम लोग का क्या निकालना है कि चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, यानी पृथ्वी की जितनी व्यास है उसके 1/4 है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे कि चंद्रमा का व्यास हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास बराबर हो जाएगा कितना, 2r गुने 1/4, यानी पृथ्वी के त्रिज्या के 1/4 है। तो ये कटा दीजिए 2, तो ये हो जाएगा r/2, r/2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं, चंद्रमा का व्यास हम लोग निकाल लिए और उसका भी हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, चंद्रमा का आयतन और इसका व्यास हम लोग निकाले तो 1/4 गुने 2r, तो भागा में 2। अच्छा हाँ, त्रिज्या निकाल लेंगे, तो हम लोग तो व्यास निकाले थे, तो व्यास हम लोग का कितना आया था, t बराबर आ गया था 1/में r/2r आया था ना, r/2 आया था। तो r निकाल लीजिए, तो r/2 और बटा में 2 यानी गुना 2 हो जाएगा, भागा 2, तो ये हो जाएगा r बराबर r/4। ठीक है, ये इसका चंद्रमा का त्रिज्या निकालिए। हम लोग चंद्रमा का व्यास निकाले थे, r/2 आया था। क्लियर है, तो चलिए चंद्रमा का त्रिज्या निकाल लिए 1/4r। क्लियर है, यानी r/4 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है कि चंद्रमा का आयतन भागा पृथ्वी का आयतन, तो दोनों का आयतन निकाल लीजिए। तो चंद्रमा का आयतन निकालिएगा तो 4/3 पाई r/3, तो r है 1 r/4 का होल पावर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 गुने r³ बटा में 1/64 के r³, यानी यहाँ पर 4 का क्यूब कर दिए। ये और नहीं, ये मत काटिए, इससे ये खत्म, पाई से पाई भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है, अब बच जाएगा r³ बटा में 64, r³ बटा में 64, ये टोटल सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 1/64, कटा दीजिएगा पृथ्वी का आयतन और ये चंद्रमा का आयतन 1/64 है। क्लियर है, समझ में आ गया आयतन। चलिए ये सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर कटा लीजिएगा आपका खुद से, ये तो सॉल्यूशन है। मेन जो समझने वाली बात थी वो समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यास दिया हुआ है, यानी d दिया हुआ है, d बराबर 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे की कितनी लीटर दूध आ सकते हैं। तो देखिए अर्धगोलाकार कटोरा है, तो अर्धगोलाकार कटोरा में कितना दूध आएगा, तो अर्धगोला का हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोला का आयतन निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए d दिया हुआ है, तो इसे r निकाल लीजिए, तो 10.5 बटा में 2 हो जाएगा, तो कटा दीजिए 5.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा क्या आपका r, यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। उसके बाद एक अर्धगोला का त्रिज्या निकालिए, तो अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2 पाई r³ होता है। तो 2 पाई का मान हो गया 22/7 और गुने r है 5.25 और गुने 5.25 और गुने 5.25, इसको क्यू है तो 3 बार कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाकर सॉल्व कर लेंगे, तो टोटल आंसर आ जाएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 303
3 सेंटीमीटर क्यूब उसमें दूध आ सकता है। ये तो आयतन निकल गया उसका। अब हम लोग को दूध कितना आट सकते हैं यानी लीटर में निकालना है, तो इसमें 303 में 1000 से भाग दे देंगे तो वो लीटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.03 लीटर। क्लियर है। हम लोग को निकाले आयतन। आयतन निकालने के बाद तो आयतन निकाले हैं तो वो तो सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब में आया, तो हम लोग को निकालना क्या था आंसर, लीटर में। तो लीटर में निकालने के लिए हम क्या किए कि 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 1000 से भाग दे दिए तो वो लीटर में आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। ठीक है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है। अर्धगोलाकार ये होता है, ये मान लीजिए कि ये गोला है तो अर्धगोला ये हो जाएगा, ठीक है, आधा ये हो जाएगा अर्धगोला। समझ में आया, ये हो जाएगा अर्धगोलाकार। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि चादर से बनी है, तो यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है यानी अंदर की त्रिज्या 1 मीटर है, मीटर में दिया हुआ है 1 मीटर है, तो टंकी बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले देख लीजिए कि ये जो दिया हुआ है मोटाई और ये आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, ये मीटर में है और वो सेंटीमीटर में है। तो पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। टोटल आयतन के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे, मतलब टोटल उसकी त्रिज्या निकालेंगे यानी मोटाई और इसका त्रिज्या। ठीक है, तो मोटाई है सेंटीमीटर में और ये त्रिज्या दिया हुआ है मीटर में, तो उसको पहले हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज, मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 0.01 मीटर आएगा। ठीक है, और त्रिज्या है 1, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1.01 मीटर आएगा। ठीक है, बाहरी त्रिज्या आ गया 1.01 मीटर। तो अब अर्धगोलाकार का क्या निकाल लीजिए, आयतन निकाल लीजिए। तो 2/3 पाई बड़ा R³ माइनस छोटा R³, तो 2/3 पाई का मान है 22/7 और बड़ा R³, तो बड़ा इसमें R क्या है 0.1 1.01 के होल पावर क्यूब माइनस 1 का होल पावर क्यूब, 1 का होल पावर क्यूब। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 0.06348 मीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है। तो पहले देख लीजिए कि यहाँ पर दिया क्या है, हम लोग को दिया है क्षेत्रफल दिया है, तो हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें R चाहिए, R का मान, तो R का मान हम लोग को चाहिए यानी त्रिज्या का मान चाहिए उस फॉर्मूले में। ठीक है, गोले का फॉर्मूले में। तो देख लीजिए कि जब गोले का आयतन निकालने के लिए हम लोग को R चाहिए ही चाहिए, 4/3 पाई R³ होता है, तो R का मान हम लोग को निकालना है। तो R का मान तो दिया नहीं है, तो क्या दिया हुआ है, तो जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो चीज दिया है उसी से हम लोग निकाल लेंगे यार। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई R³, 4 पाई R³ और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो 154, तो 154 बराबर 4 पाई R³ होगा, तो 4 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और R² होगा, R³ नहीं होगा, तो R² यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कि इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 22/7 154, तो ये हो जाएगा 7 × 7/4 बराबर R²। तो R बराबर हो जाएगा √49/4 यानी R बराबर 7/2, R बराबर 7/2 आंसर आ गया। R बराबर 7/2 आ गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन निकाल सकते हैं।
ठीक है, चलिए r बराबर 7/2 आया तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू, तो 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान तो r/क्यू, तो यानी 7/2 r क्यू है, तो r का मान 3 बार लिख दीजिए, 7/2 7/2 और ये 7 7 खत्म और ये 4 और ये खत्म 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 7 77 और गुने 7 और बटा में 3, ये हो जाएगा 7 7 49 के 9 हाथ में 4 49 4 53 बटा में 3 कटा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 7 21 3 9 27.66 179.66 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, 179.66 सेंटीमीटर क्यू, ये लगभग आंसर यही आना चाहिए, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लगभग में यही आएगा। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोलाकार है, भवन है एक भवन है, उसका एक गुंबद एक अर्धगोलाकार है, किस आकार के हैं तो अर्धगोलाकार है। ठीक है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 व्यय हुआ है, अंदर से इसे सफेदी कराने में इसको इतना रुपया खर्चा हुआ है। यदि सफेदी कराने का दर, यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। देख लीजिए कि जो चीज दिया है उसी से हम लोग निकाल लेंगे, जो चीज दिया है उसी से हम लोग पहले निकालते हैं। क्या हम लोग को ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए जो चीज नहीं दिया है उसको मानिए, माना कि गुंबद की आंतरिक त्रिज्या r है, आंतरिक त्रिज्या r है। क्यों आंतरिक त्रिज्या क्यों मानेंगे, क्योंकि इसे अंदर से व्यय किया गया है, तो 498.96 रुपया लग रहा है। तो अब 2 रुपया एक वर्ग मीटर पर, 1 वर्ग मीटर चल रहे हैं तो उसमें 2 रुपया लग रहा है, तो 498 रुपया टोटल लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर होता है। अब देखिए कि 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें सफेदी कराने में व्यय 2 पाई r स्क्वायर गुने 2। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर गुने 2, क्यों कि देख लीजिए कि ये जो टोटल रुपया लग रहा है इसके आंतरिक व्यय जितना है इसका क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे तो ये टोटल रुपया लग रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल क्षेत्रफल है 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर गुने 2। क्लियर है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर गुने 2 है, तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 498.96 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 4 गुने 22/7 और गुने r स्क्वायर बटा में 498.96, इससे हम लोग r का मान निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। समझ में आ रहा है, समझ में आया है कि नहीं। चलिए अब हम इससे r का मान निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो r का मान आ जाएगा 6.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसलिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। जब त्रिज्या आ गया है तो उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं 2 पाई r स्क्वायर से। ठीक है, तो 2 पाई का मान रख दीजिए और r का मान ये है, जब सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन क्या होगा, यानी गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात करना है, यानी आयतन अर्धगोलाकार था ना। चलिए 1 मिनट, अर्धगोलाकार था, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ अर्धगोलाकार था, तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला लगाइए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू, तो 2/3 पाई का मान है 22/7 और r क्यू, r का मान है 6.3 गुने 6.3 गुने 6.3, ये पॉइंट हटा दीजिए तो बटा में 10, तो 9 7 63, ये कटा दीजिए 3। ठीक है, अब क्या बचेगा, अब नहीं बचेगा, तो अब गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 6, तो 12 के 2 हाथ में 1, 12 1 13, 132 गुने 6.3 गुने 6.3 और बटा में 10। जब इसको आप लोग गुना सॉल्व कर लीजिएगा तो 523.9 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आंसर, बस यहाँ से आप लोगों को सॉल्व करना है केवल।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोहे के 27 ठोस गोले की पिघलाकर जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या r है, प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, s है। लोहे की 27 ठोस गोले को पिघलाकर, 27 ठोस गोले को पिघलाकर जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो ज्ञात कीजिए। हम लोग के क्या ज्ञात करना है, नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है ना, त्रिज्या यानी r। तो ठोस गोले की त्रिज्या कितना है, r है, और नए गोले की त्रिज्या r डैश हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नए गोले की त्रिज्या हम लोग मान लिए कि r डैश होता है, तो ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। तो 4/3 पाई r क्यू, तो 4/3 तो 27 गोले का निकालना है, तो ये 27 से गुना कर दीजिए, 4/3 पाई r क्यू में 27 से गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। तो 4/3 पाई r क्यू बटा 4/3 पाई r क्यू गुने 27। जब इससे ये खत्म हो जाएगा, बच जाता है क्या, r क्यू इसमें रहने दीजिए, ये r डैश क्यू हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है r बराबर आ जाएगा, ये रूट है तो रूट उधर जाएगा, तो 27 का 3 निकल जाएगा और r क्यू का r हो जाएगा। तो नए गोले की त्रिज्या हो जाएगा 3r, नए गोले की त्रिज्या आ जाएगा 3r, r डैश बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुने r। समझ में आया। चलिए उसी तरह से है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि एस और एस डैश का अनुपात निकालना है। एस क्या था, क्षेत्रफल था, तो उस गोले का क्षेत्रफल एस बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो नए गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा एस बराबर 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर r डैश स्क्वायर कर दीजिए। तो ये दोनों को जब सॉल्व कर लीजिएगा तो r 3r स्क्वायर तो 36 पाई r स्क्वायर, तो एस बटा में एस हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बटा में 36 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 1/9, 1:9 आंसर हो जाएगा, 1:9 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक दवाई है जो कैप्सूल है उस 3.5 mm व्यास का एक गोला है, ठीक है, मतलब कि एक गोली है जिसके हम लोग गोला मानते हैं, ठीक है ना, गोलाकार में है। कितना उसका व्यास दिया हुआ है, 3.5 mm मिलीमीटर में। तो इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाइयां mm³ में की आवश्यकता होगी, यानी मिलीमीटर क्यू में ही हम लोग को आयतन ज्ञात करना है। क्यू दिया है यानी आयतन ज्ञात करना है, कैप्सूल को भरने के लिए कितने दवाइयों में आयतन की आवश्यकता होगी। तो आयतन निकाल लेना है, यानी गोले का आयतन निकाल लीजिए। गोले का आयतन क्यों निकालेंगे कि ये तुरंत यहाँ पर बोल दिया है क्वेश्चन में कि गोला है। तो व्यास दिया हुआ है d बराबर दिया हुआ है 3.5 mm, तो r निकाल लीजिए, तो 3.5 तो ये 2 से कटा दीजिए तो 1.75 mm आ जाएगा, ठीक है, 1.75 mm आ जाएगा। क्लियर है। तो कैप्सूल को भरने के लिए दवाई का आयतन, तो आयतन हो जाता है गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 पाई r क्यू है, तो 4/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 r क्यू। तो r का मान है 1.75 गुने 1.75 और गुने 1.75। जब इसको हम लोग कटा कर सॉल्व कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 22.46 mm³। क्लियर है, समझ में आ गया। और आशा करता हूं कि आप लोग को ये 13.8 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।